हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी कॉमर्स एक्सपर्ट। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी फ्लिपकार्ट न्यू सेलर्स के लिए जो कि डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपना ऑर्डर प्रोसेस करने में, या उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे अपना ऑर्डर प्रोसेस करें, कैसे लेबल निकालें, कैसे उसको डिस्पैच या हैंडओवर करें। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड और लाइव ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ आपको एकदम ईजी वे में कि कैसे अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर हैं तो कैसे अपना ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं और कैसे उसको हैंडओवर में मूव कर सकते हैं। उसके अलावा किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपके ब्रीचेस ना लगें, आपकी अकाउंट मैट्रिक्स खराब नहीं हो, और क्या क्या ऑर्डर टैब में डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, सब्सक्राइब पे क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे या मीशो पे अकाउंट मैनेजमेंट या ग्रोथ रिलेटेड सर्विस चाहिए तो भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हम काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपके सामने मैंने ओपन कर लिया है फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड। ये आपका होम पेज है डैशबोर्ड का, और यहाँ पे देख सकते हैं टुडेज ऑर्डर आपको शो हो रहे होंगे। अभी अराउंड 1:30 PM हुआ है और इस सेलर को 22 यूनिट सोल्ड हो गए हैं, इतनी सेल्स आ गई है। और आपको राइट साइड में आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये आपके डेली के सेल्स दिखाएगा। तो इन सेलर्स को ये डेली की सेल आ रही है 17,000, 11,000, 13,000, 17,000। तो यहाँ पे ये ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करता है। अब हम डायरेक्टली चल लेते हैं ऑर्डर्स टैब में। लेफ्ट में देखिए ऑर्डर लिखा हुआ है, इसमें लिखा आएगा आपको एक्टिव ऑर्डर्स। इस पे क्लिक कर लेना है टू शेड्यूल योर डेली ऑर्डर्स। जैसे ही आप एक एक्टिव ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑर्डर प्रोसेसिंग। माय ऑर्डर्स दिख रहा है, इसके नीचे आ रहा है ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे मल्टीपल आप देख सकते हैं टैब्स दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका पेंडिंग लेबल्स, पेंडिंग आरटीडी, देन हैंडओवर, और भी बहुत कुछ। तो मैं इजी वे में आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले तो आपको जो टैब दिख रहा है पेंडिंग लेबल्स, ये ऑर्डर्स हैं जो आपको अर्जेंटली प्रोसेस करने हैं। और कब करने हैं वो भी आपको नीचे देखिए, ये 8 ऑर्डर्स दिख रहे हैं इस सेलर के अकाउंट में जो इनको प्रोसेस करने हैं। और कब तक करने हैं तो ये ऑर्डर आईडी आ रही है, और इसके सामने देखिए टाइम भी लिखा आ रहा है, डिस्पैच बाय डेट। कब डेट करनी है? आज ही की डेट है 29 जनवरी 2026, और 2 PM तक इसको शेड्यूल करने हैं। ठीक है, और लिखा आ रहा है कि अगर शेड्यूल कर दीजिए वरना ये ब्रीच हो जाएगा 2 PM तक। तो अभी हमारे पास हाफ एन आवर है प्रोसेस करने के लिए, तो इसलिए हम इनको प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस का आपको दिख जाएगा टाइम। उसके बाद है पेंडिंग आरटीडी। आरटीडी आप जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे मूव हो जाएंगे। फिर आ रहे हैं पेंडिंग हैंडओवर। ये कुछ 61 ऑर्डर्स हैं जो कि कल आए होंगे या आज मॉर्निंग में अभी तक आए होंगे, जो इन सेलर ने ऑलरेडी प्रोसेस कर दिए हैं, हैंडओवर में मूव कर दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद आ रहा है डिस्पैच ऑर्डर और भी कुछ कुछ। बट सबसे पहले हम जो ये पेंडिंग ऑर्डर्स हैं इनको कैसे प्रोसेस करते हैं वो देख लेते हैं। तो या तो आप वन बाय वन एक ऑर्डर को सेलेक्ट करके और यहाँ पे जनरेट लेबल पे क्लिक करके ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर बेस्ट तरीका है यहाँ पे आप देखिए ऊपर की तरफ ऑर्डर आईडी के यहाँ पे जो टिक मार्क है इसको आप क्लिक करेंगे तो सारे ऑर्डर एक साथ जो 8 ऑर्डर पेंडिंग लेबल्स में है वो सेलेक्ट हो गए। उसके बाद आपको कर देना है जनरेट लेबल पे क्लिक। जनरेट लेवल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखना फ्लिपकार्ट आपको जो ऑर्डर्स हैं उनके लेंथ, ब्रेथ, हाइट और वेट डालने को बोलेगा। अगर ऑलरेडी आपने ऑर्डर अभी कभी पास्ट में प्रोसेस करे हैं तो ये वही ऑर्डर का ले लेता है, या फिर अगर आपने लिस्टिंग में डाला ही है, होता ही है आपका डायमेंशंस, तो वो लिस्टिंग वाले भी डायमेंशन लेता है। बट कई बार क्या होता है सेलर्स गलत डायमेंशन डाल देते हैं, लिस्टिंग में गलत वेट डाल देते हैं। तो आपको यहाँ पे एक मौका देता है कि अगर गलत डाला है तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, अगर कुछ गलती है तो आप उसको चेंज कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे लेंथ डल रखी है सेंटीमीटर में 16, ब्रेथ है 12 और हाइट है 12, और उसके बाद वेट डला हुआ है केजीज में। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि केजी में वेट डालना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट है 450 ग्राम तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे 0.45। ओके, तो ये सारा आप एंटर करके, अगर एंटर करा है वेरीफाई करके आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही जो भी आपके सारे प्रोडक्ट हैं उस पर आपको वेट डायमेंशन डाल के अपडेट कर लेना है, और उसके बाद वापस
यहाँ पे आपको अगर सब में करेक्ट वेट और डायमेंशन एंटर हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क आ जाएगा। आप देख सकते हैं हर एक ऑर्डर आईडी के सामने ग्रीन टिक मार्क शो हो रहा है। इसके बाद आपको प्रोसेस लेवल पे क्लिक कर लेना है। प्रोसेस लेवल पे आप करेंगे तो ये बोलेगा डू यू वांट टू जनरेट लेबल्स। लेबल्स क्या होते हैं? जो भी आपके जो ऑर्डर होगा उसके ऊपर जो वो एक स्लिप लगेगी जिसे शिपिंग लेबल बोलते हैं, जिसपे ट्रैकिंग और आपके ऑर्डर की डिटेल होगी, वो जनरेट होगी यहाँ से। तो जनरेट लेवल पे क्लिक करके हम कंफर्म करेंगे। अब जैसे ही हम कंफर्म करते हैं तो ये देखिए ये सारे जो ऑर्डर्स हैं आप इनको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देखिए लेबल्स आ रहा है, लेबल्स डाउनलोड सक्सेसफुली, ऊपर एक नोटिफिकेशन आ गया डाउनलोड सक्सेसफुली। और यहाँ पे आपके डाउनलोड टैब में मैं ओपन करके बता देता हूँ। ये देखिए ये सारे लेबल्स यहाँ पे शो हो गए हैं। ये सारे लेबल्स आपको यहाँ शो हो गए हैं। अब इनको वन बाय वन आपको प्रिंट निकालना है और प्रोसेस करना है। अब ये जो लेबल का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये देखिए लेबल का, ये भी मैं आपको बता दूं, ये दो पार्ट आपको शो होंगे। तो ये जो पार्ट है ये आपके पैकेज के ऊपर लगता है और ये जो पार्ट है टैक्स इनवॉइस, ये आपके प्रोडक्ट के जो पैकेजिंग है उसके अंदर की तरफ डलता है। तो मेन है होता है ये लेबल, पर एज पर द गाइडलाइंस ये जो टैक्स इनवॉइस है ये भी आपको अपने ऑर्डर के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो ये सब आप प्रिंट निकाल के इनको कर सकते हैं। बट अभी भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ हाफ ही प्रोसेस हुआ है। इसके बाद वापस आपको सेलर डैशबोर्ड में आ जाना है और एक बार आप रिफ्रेश कर लेंगे तो ज़्यादा सही हो जाएगा। हम जल्दी से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और रिफ्रेश करके देखिए कि 6 पेंडिंग आरटीडी में हुए। हमने 8 के 8 को सेलेक्ट करा था बट ये नहीं हुए, तो हम वापस से पेंडिंग लेवल्स में जाएंगे। ये दो जो बचे हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे और जनरेट लेवल पे क्लिक करेंगे। अगेन डायमेंशन वगैरह हम सब वेरीफाई कर लेंगे। अगर हमें कुछ दिक्कत लग रही है तो हम वो भी इसको कर लेंगे, 0.45 करके अपडेट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया, पर यहाँ पे देखिए वेट ये ले नहीं रहा है। हमने कुछ वेट इसको करा तो इसने रेड मार्क दे दिया कि एज पर द वॉल्यूमेट्रिक वेट आपका वेट कम है। तो जो लास्ट टाइम जो वेट था हम वही डाल के इसको अपडेट कर देंगे। जैसे हमने वेट अपडेट करा, ये देखिए वापस ग्रीन मार्क हो गया। ग्रीन मार्क पे होते ही अपन वापस प्रोसेस लेवल पे क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। अब देखिए कंफर्म होते ही वापस ये जो लेबल्स हैं ये ऑटो डाउनलोड हो जाएंगे यहाँ पे। अभी देखिए ये देखिए डाउनलोड हो गए। ये दोनों जो हमारे बाकी थे लेबल्स ये भी डाउनलोड हो गए। ठीक है, ये डाउनलोड हो गए। अब हम देख सकते हैं रिफ्रेश करा हमने तो पेंडिंग आरटीडी में आ गए हैं अपने। आरटीडी मतलब रेडी टू डिस्पैच। अब ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं डिस्पैच करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इन ऑर्डर्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके एक साथ हमने यहाँ पे आरटीडी में सेलेक्ट कर लिया। ये सारे सेलेक्ट हो गए हैं 6 के 6 और यहाँ पे मार्क आरटीडी करेंगे। मार्क आरटीडी का मतलब है हम रेडी टू डिस्पैच के लिए मार्क कर रहे हैं। जैसे ही आप मार्क आरटीडी करेंगे आपके जो कुरियर पार्टनर है, ई कार्ट है या मे बी 3PL के डिलीवरी जो भी आपका पिकअप लेने वाला है, उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि इस सेलर के इतने ऑर्डर्स मुझे पिक करने हैं। ठीक है, तो मार्क आरटीडी में जैसे ही हमने क्लिक करा, यहाँ बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू मार्क द 6 सेलेक्टेड ऑर्डर एज आरटीडी, द एक्शन कांट बी रिवर्स्ड। ओके, हम क्लिक कर देंगे यस मार्क आरटीडी। जैसे ही हम मार्क आरटीडी करेंगे तो ये जो 61 पेंडिंग हैंडओवर में थे, आप देखना इसमें 6 ऑर्डर्स और जुड़ के अब हो गए हैं 67 ऑर्डर्स। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं जो 2 ऑर्डर्स अलग से ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनका डिस्पैच डेट थी कल की। ओके, तो 30 जैन की इनकी डेट थी बट हमने इनको आज ही मार्क आरटीडी कर दिया। बट कोई बात नहीं, हम आज इनको हैंडओवर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है। आप चाहें तो कर सकते हैं बट ये सेलर जनरली जो डेट के जो ऑर्डर्स होते हैं उन्हीं को सेम डे प्रोसेस करते हैं डेडलाइन पे। ओके, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं और बाकी ये जो पेंडिंग हैंडओवर है यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया। ये ई कार्ट लॉजिस्टिक है कुरियर पार्टनर। अब ये हैंडओवर के लिए कब आएंगे, ये 4 PM to 6 PM। ये स्लॉट सबका अलग अलग हो सकता है आपका 2 PM to 4 PM हो, बट इस सेलर का है कि 4 बजे से 6 बजे के बीच में ई कार्ट वाला आएगा और ये 67 के 67 ऑर्डर्स लेके जाएगा। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, एज पर द गाइडलाइन यहाँ पे लिखा है डाउनलोड मैनिफेस्ट। तो डाउनलोड मैनिफेस्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। इससे आपका एक ये मैनिफेस्ट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे सारी ट्रैकिंग आईडी, ऑर्डर आईडी यहाँ देख सकते हैं। इस टैब को हम क्लोज कर देते हैं। ये देखिए ये सारा है मैनिफेस्ट। तो यहाँ से आपका ट्रैकिंग आईडी, ऑर्डर आईडी ये सब शो हो जाएगा। ये सारे ऑर्डर पिकअप होंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है टू बी फिल्ड बाय ई कार्ट लॉजिस्टिक। तो यहाँ पे जब भी वो पिकअप करने आए तो मैनिफेस्ट की आपको 2 डिफरेंट कॉपीज निकालनी है और दोनों पे आपको भी साइन करने हैं और आपके पिकअप पर्सन को भी साइन करने हैं।
और एक कॉपी आपको रख लेनी है एज ए प्रूफ कि भाई 67 ऑर्डर्स वो पिकअप करे और उसने साइन करा, तो आपके पास प्रूफ रहेगा और एक कॉपी उसके पास रहेगी। जनरली कई बार ई कार्ट लॉजिस्टिक बोलता है कि नहीं हमें नहीं चाहिए, आप रख लीजिए, तो वो उनका लुकआउट है, बट काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ज़रूर उनसे साइन करवाइए, क्योंकि कई बार न्यू जो लॉजिस्टिक के पर्सन होते हैं, कई बार कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, फ्रॉड वगैरह हो जाता है, या कई बार बोलते हैं हमने तो इतने ही पिकअप करे, मिसिंग हो जाते हैं, तब ये डॉक्यूमेंट काफ़ी काम आता है, स्पेशली न्यू सेलर्स के। तो आप ज़रूर इस पे साइन करवाइए लॉजिस्टिक पार्टनर के, और आप जब भी उस ऑर्डर को हैंड ओवर करें, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है सिंपल ऑर्डर प्रोसेसिंग का, जिसमें हमने पेंडिंग लेबल्स को मार्क डी करा। उस करने से पहले हमने बस उनका वॉल्यूमेट्रिक वेट डायमेंशन वगैरह डाला, और उसके बाद हमने इनको पेंडिंग हैंडओवर में मूव करके मैनिफेस्ट डाउनलोड कर लिया। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आपका डिस्पैचिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब भी जब भी 4 PM पे हैंडओवर करना है हमें, तो जब भी कुरियर वाला आएगा उसको हम हैंडओवर कर देंगे। अब उसके बाद जो आगे के टैब हैं वो मैं देख लेता हूँ, वो अब भी समझ लेते हैं जल्दी से। ये देखिए डिस्पैच ऑर्डर। डिस्पैच ऑर्डर में जो भी ट्रांजिट के ऑर्डर्स हैं वो आ रहे हैं, ये रास्ते में हैं, मतलब कुछ प्रीवियस टाइम में ट्रांजिट हुए होंगे। फिर देखिए कंप्लीटेड ऑर्डर्स की लास्ट 30 डेज के ऑर्डर शो कर रहा है 2675। तो 2675 ऑर्डर इस सेलर ने लास्ट 30 डेज में प्रोसेस करे हैं, तो वो आ रहा है और वो कंप्लीट हो गए हैं, या तो वो डिलीवर हो गए हैं या मे बी वो रिटर्न हो गए हैं। उसके बाद आ रहा है अपकमिंग ऑर्डर। अच्छा, ये अपकमिंग ऑर्डर क्या है? कई सेलर कंफ्यूज हो जाते हैं। अपकमिंग ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑर्डर हमको शो हो रहे होंगे। तो ये ऑर्डर्स हैं कि ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गए हैं ऑर्डर्स, और ये आपको आपके पेंडिंग हैंडओवर में जब आएंगे, जब आप इनको प्रोसेस कर सकते हो। अभी इन अपकमिंग ऑर्डर को सिर्फ आप देख सकते हो कि यस आ गए हैं, जिससे आप थोड़ा सा, अगर आपका आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है या आपके पास माल रेडी नहीं है, तो आप एक प्रिपेयर कर पाओ। तो ये जनरली फ्लिपकार्ट बैकएंड से ही कुछ ऑर्डर्स को अपकमिंग में डाल देता है। और इन पे देखिए, एक ऑर्डर पे हम देखते हैं ऑर्डर आईडी के सामने क्या लिखा हुआ है, डिस्पैच आफ्टर लिखा हुआ है कि इस डेट के बाद आपको डिस्पैच चालू करना है। वो डेट भी मेंशन है, तो वो डेट आ रही है 4 PM 30 जनवरी, मतलब कल 4 बजे के बाद से ये जो ऑर्डर है ये वाला, ये अपना पेंडिंग हैंडओवर में आएगा, पेंडिंग लेबल्स में आएगा, फिर हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। और जो नीचे वाले ऑर्डर्स हैं इनमें डेट आ रही है 29 जनवरी 4 PM। तो ये आज ही, बाकी के जो 3 ऑर्डर्स हैं ये आज ही हमारे पेंडिंग लेवल्स में आ जाएंगे, तो हम इनको फिर प्रोसेस करके कल हैंडओवर कर सकते हैं कुरियर पार्टनर को, ठीक है। उसके अलावा कई बार टेक्निकल ग्लिच से आपका कई लेबल्स प्रोसेस करते टाइम अटक जाते हैं और सेलर परेशान होते हैं कि हमारा ऑर्डर ही गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा। तो जब भी ऐसा होगा, कई बार होता है पर दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये आपके लिखा है ऑर्डर अंडर प्रोसेसिंग, इस टैब में आपको दिख जाएंगे वो अटके हुए ऑर्डर्स, और वो जब भी अटकेंगे तो यहाँ पे दिख जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिससे आपके अकाउंट पे डिस्पैच ब्रीच वगैरह नहीं लगे, और आप सही टाइम पे एक टिकट रेस कर दें और ये स्क्रीनशॉट डाल दें कि ये देखिए टेक्निकल ग्लिच था, ये प्रूफ है हमारे पास कि आपके हमारा ऑर्डर अटक गया था, इसलिए ये टाइमली प्रोसेस नहीं हुआ। तो फ्लिपकार्ट का अच्छा है सेलर सपोर्ट, वो आपकी मैट्रिक्स जो होती है वो रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो ये सारा ऑर्डर प्रोसेसिंग का पार्ट है, होपफुली आपको समझ आया होगा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी वे में आप अपना ऐसे ऑर्डर प्रोसेस और डिस्पैच कर सकते हैं, और लेबल भी इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक लाइक करिए, और अगर आपको सेम वीडियो अदर मार्केट प्लेस का भी डिस्पैचिंग देखना है, अमेजोन का या मीशो का, तो आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं। उसके अलावा और भी कोई दिक्कत है, ई कॉमर्स से रिलेटेड कन्फ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप अपनी क्वेरीज हमारी टीम से पूछ सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा एक हमारा व्हाट्सएप पे चैनल भी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, उसको भी आप जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।